हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट क्लास लेके आ चुका हूँ जिसका आप सभी को इंतज़ार था। और देखा जाए ना तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जहाँ सब लिमिट कहते हैं, कहाँ सब संभावनाएं खत्म हो जाती है, कब क्या करें, तो वहाँ अंतिम छोर पे आप मी एंड माय टू क्लास को याद कर लेना। आपके लिए वो हकीकत में मुकम्मल हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो बिल्कुल हम बात करते हैं यहाँ पर। बहुत ही कम स्टूडेंट ने ली सब्जेक्ट, लेकिन जिन्होंने ये ली है उनकी रिक्वेस्ट जो आई और ये मोस्ट ऑफ डिमांड के बाद ये क्लास आपके लिए है। कम टाइम होते हुए भी बट आपको यहाँ पर ये क्लास देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम जो थर्ड सेमेस्टर में स्किल कोर्स जिन्होंने लिया है, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, यस, जिसको हम कहेंगे भारतीय संस्कृति एवं परंपरा। ये जो स्किल कोर्स जिन्होंने लिया है उनके लिए ये क्लास मी एंड माय टू क्लास की ओर से। तो अब ये जब आपकी डिमांड पूरी हो रही है तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को अपने सभी के सभी स्टूडेंट को शेयर करें जो आपके क्लासमेट हैं जिन्होंने इसको लिया हुआ है, क्योंकि आपकी डिमांड हमने एक्सेप्ट की है और इसके ऊपर हम एक बहुत ही कमाल का अमेजिंग मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट भी डिमांड आपकी रहेगी। तो जब अगर डिमांड आ रही है और इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, क्लास आगे लाइक एंड शेयर फीडबैक अच्छा रहता है, तो क्लास और भी मिलेगी। तो इसी प्रकार से इस क्लास को लाइक एंड शेयर कर। बात करते हैं इंपॉर्टेंट आप सबके लिए बहुत ही खास। तो देखिए, देखो ये बड़ी क्लास को मैंने यहाँ पर होल्ड करते हुए आपके लिए क्लास दी है। मैंने बड़ी क्लास यानी स्किल कोर के तौर पर हिस्ट्री की क्लास को यहाँ पर साइड में रखते हुए आपके लिए स्पेशल अरेंज की है। तो ये क्लास शेयर जरूर करें। आगे बात करते हैं। तो देखिए, स्किल कोर्स के तौर पर अगर आपके भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को अगर आपने सिलेक्ट किया है तो इसका सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस थोड़ा सा नजर डाल दीजिए। देखिए, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा टोटल कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है, ठीक है ना। तो 3 यूनिट है तो अ खंड में आपको पता है 10 प्रश्न आएंगे और ब खंड में आपके 6 प्रश्न आएंगे अथवा में, जिसमें से आपको 3 करने हैं। प्रति क्वेश्चन 20 नंबर का, यानी 60 नंबर इधर से और इधर से 20 नंबर हो जाएगा, 80 नंबर आ जाएगा। क्लियर। देखिए, पहली यूनिट है भारतीय समाज। भारतीय समाज मुख्य विशेषता भारतीय संस्कृति, तो मुख्य विशेषता इसकी भी विविधता में एकता, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा और भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण पर प्रभाव, विश्व में भारतीय संस्कृति का योगदान और पश्चिमीकरण। तो ये आपकी पहली यूनिट है। आगे यूनिट 2 जो है सामाजिक संस्थाएं, जैसे परिवार, संयुक्त और एकल परिवार, रीति रिवाज, परंपराएं, विवाह। अब विवाह की बात करते तो विवाह का अर्थ, प्रकार और सामाजिक मुद्दे। अब बात करते सामाजिक मुद्दे की, तो पारस्परिक सामाजिक समस्याएं और सामाजिक समस्याओं का बदलता स्वरूप, समलैंगिकता, लिव इन रिलेशनशिप, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, डिजिटल साइबर अपराध संबंध। ओके। एंड द यूनिट 3 के अंतर्गत जो है आपके इसमें वो सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, प्रकार और अन्य मुद्दे, क्षेत्रवाद और संस्कृति की पहचान, जातीय संघर्ष, जनजातीय पहचान। तो इसके कोर्स का सिलेबस है ना बहुत ही तगड़ा और बहुत ही शानदार है। बट इन्हीं पूरी की पूरी यूनिट के ऊपर हमने आपको दिया एक बहुत ही शानदार मैजिकल मॉडल पेपर जो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो शेयर करिएगा जरूर। आगे देखिए, तो मॉडल पेपर में जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ अखंड के, पर क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं आपको बड़े क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो टाइम शॉर्टेज की वजह से ए के तो आंसर आपको मिल ही जाए और करवा भी रहा हूँ, बी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी इस क्लास से आपके 80 नंबर के मैटर का जो ताबड़तोड़ बंदोबस्त कर रहा हूँ। देखिए, तो ये है आपके एग्जाम के लिए पार्ट ए, और पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस अकॉर्डिंग 20, और पर क्वेश्चन आपको 30 to 50 वर्ड में लिखना है। देखिए, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या है, समझिएगा फटाफट से कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता उसकी विविधता, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, परिवार प्रधान समाज संरचना है और परंपराओं में निहित है। इनमें अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां, संस्कृति के समूह होते हुए भी एकता का भाव बना रहता है। भारतीय समाज में नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता और सामाजिक सद्भाव को विशेष महत्व दिया गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दूसरा है, विविधता में एकता का क्या अर्थ है? तो विविधता में एकता का अर्थ है कि भारत में भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय विविधता के बावजूद लोगों में एकता का भाव है। विभिन्न पर्व, त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज भारत में आते रहते हैं, लेकिन सभी के बीच देखो हिंदू हैं तो भी कहने का मतलब अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी लोग समान रूप से समरसता रखते हैं। अलग अलग त्योहार न होने के अपने के बावजूद भी वो त्योहार को मनाते हैं। तो बीच क्या है? समरसता भारतीय समाज की विशेषता है ये, जिससे समाज में सहयोग और सौहार्द बना रहता है। यूनिट 2 है कि वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा का क्या अर्थ है।
वसुदेव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, एक परिवार है। यह भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है जो कि आपसी प्रेम, सौहार्द और समानता को बढ़ावा देता है। इस अवधारणा का जो उद्देश्य है ना वो है मात्र मानव मात्र को एक सूत्र में पिरोना, ऑल वर्ल्ड इन वन यूनिटी के अंतर्गत तो ये इसमें रहता है। ओके, तो ये थे इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं नंबर 4, भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण, यानी भारतीय संस्कृति पर, इंडियन कल्चर पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में कुछ बदलाव आए हैं। पश्चिमी जीवन शैली, खान पान, पहनावा और संचार के साधनों का प्रभाव बढ़ा है। हालांकि इसके सकारात्मक प्रभाव के रूप में भारतीय योग, आयुर्वेद, खान पान और आध्यात्मिकता को भी वैश्विक पहचान मिली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संस्कृति की विश्व को क्या योगदान है। मतलब इंडियन कल्चर जो है, इंडियन कल्चर यानी संस्कृति की बात करें, उसने विश्व को क्या दिया। तो देखिए, भारतीय संस्कृति ने योग, आयुर्वेद, ध्यान, मेडिसिन, अहिंसा, वेदांत, दर्शन और शांति का संदेश देकर विश्व को प्रेरित किया है। इसके अलावा भारतीय संगीत, नृत्य, साहित्य और कला ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। यानी इंडियन कल्चर ने आयुर्वेद, मोटिवेशन, योगा, अहिंसा और वेदांत सिद्धांत, शांति जैसे महत्वपूर्ण बेमिसाल तत्व और पहचान के तौर पर विश्व को दिया है। क्वेश्चन 6, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है। संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची एक साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में मियाँ बीबी और उसके बच्चे, यानी माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो संयुक्त परिवार में परस्पर सहयोग और सामाजिक मुद्दों को अधिक महत्वता होती है, जबकि एकल परिवार में स्वतंत्रता और निजता को प्राथमिकता दी जाती है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 नंबर पे आ जाइए, विवाह के प्रमुख प्रकार कौन कौन से। देखिए, भारतीय समाज में विवाह के प्रमुख प्रकार की बात करें, एक तो हिंदू विवाह जो धार्मिक परंपरा पर आधारित है, दूसरा अंतरजातीय विवाह जो विभिन्न जातियों के बीच होता है, तीसरा अंतर धार्मिक विवाह जो विभिन्न धर्मों के बीच होता है, चौथा है न्यायिक विवाह जो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कोर्ट मैरिज। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8, परंपरागत सामाजिक समस्याओं के 2 उदाहरण दीजिए। परंपरागत रूप में समस्या जो है भारतीय समाज में प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक समस्या है। पहली तो है दहेज प्रथा, विवाह में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से धन या संपत्ति की मांग करना। जाति प्रथा, समाज में विभिन्न वर्गों में विभाजित करने वाली व्यवस्था जिसमें भेदभाव और असमानता उत्पन्न होती है। नंबर 9, साइबर अपराध के प्रकार, उसके प्रभाव को बताइए। देखिए, साइबर अपराध में हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और साइबर बुलिंग जैसे अपराध शामिल हैं। ये आज के समय की समस्या है और ये अपराध व्यक्ति की गोपनीयता, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। और आधुनिक डिजिटल समाज में बढ़ते डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रयोग से साइबर अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नंबर 10 बात करते हैं अखंड का, जातीय संघर्ष के कारणों को संक्षिप्त में बताइए। जातीय संघर्ष का मुख्य कारण जातीय समूह के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वजहों की प्रतिस्पर्धा है। भेदभाव, सांस्कृतिक असहमति और पहचान संकट जैसे मुद्दे भी जातीय संघर्ष को बढ़ावा देते। जाति के बीच संघर्ष, इसमें समाज में हिंसा, अस्थिरता और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, थोड़ा टाइम शॉर्टेज की वजह से फटाफट और स्पीड में बता रहा हूँ, बट ये आप ध्यान रखना, इस क्लास को आप 2 बार जरूर देखें, क्योंकि हर बार देखने के बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज समझ में आएगी, ये भी तो गारंटी के कह रहा हूँ। ठीक है, और बात करते हैं खंड ब में। देखो, ये खंड अ के जो शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही इंपोर्टेंट हो, ये बड़े क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर दे रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा, मैटर उनमें से आने वाला है। तो देखिए, विस्तृत प्रश्न है, इसके उत्तर आप 300 से 400 या मान लीजिए मैक्सिमम आप 500 वर्ड में उत्तर दे सकते हैं। पहली यूनिट है भारतीय समाज और संस्कृति, इसके 2 प्रश्न है ना, वो ताबड़तोड़ याद कर लीजिएगा, ताबड़तोड़। ठीक है ना, यानी भारतीय समाज की मुख्य विशेषता समझाइए, ये प्रश्न आने वाला है। और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, उसका वर्तमान समाज में क्या महत्व है, टपाक से टपकने वाला है, यानी चिन्ह टपाक कठम वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। यूनिट 2 की बात करें, सामाजिक संस्थाएं और समस्याएं, तो इसमें 2 प्रश्न इंपोर्टेंट दे रहा हूं। पहला तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार की विशेषता, लाभ हानियों का तुलनात्मक अध्ययन करें। नेक्स्ट है आधुनिक समाज में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रभाव पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, बड़ा तगड़ा प्रश्न है। नेक्स्ट यूनिट 3 जो है सामाजिक परिवर्तन और मुद्दे, यस, तो इसके जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 है कि क्षेत्रवाद और सांस्कृतिक पहचान के बीच के संबंध को स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट जातीय संघर्ष के कारण, प्रभाव और समाधान के उपायों को चर्चा कीजिए। तो ये है आपका अंतिम समय का सुपर दासु मॉडल पेपर। तो मैं चाहूंगा इस क्लास को आप दोबारा देखें, क्योंकि जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो आपके लिए बेमिसाल हैं और अगली इंपोर्टेंट क्लास में आपको मिलेंगे। इस क्लास को शेयर, लाइक एंड शेयर इतना कर लीजिए कि मुझे शायद ये मोटिवेशन मिल जाए कि इन क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाए। लेकिन फिलहाल
आप सभी से मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।